कहते हैं कि महाराज जी पर विश्वास करने वाले हर एक अनन्य भक्त की मन की सारी मुरादें महाराज जी पूर्ण कर देते हैं। महाराज जी के संपर्क में आते ही, उनके सानिध्य में आते ही जैसे आपकी शक्तियों को, आपकी इंद्रियों को एक बहुत ही अद्भुत प्रकार का मनोबल प्राप्त होता है और यही मनोबल आपको समय समय पर मार्गदर्शित करके आपके जीवन में आपको सफलता की ओर स्वयं अग्रसित करता है। इस प्रकार से जब आपके जीवन में परिवर्तन होने लग जाते हैं तो ये परिवर्तन आगे चल के आपके जीवन को जैसे एक नई दिशा प्रदान करते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत ही उन्नति आपकी होने लग जाती है। तो आज का जो क्रमांक है इसी संदर्भ पर आधारित होने वाला है कि यदि आप महाराज जी के सानिध्य में जुड़े हुए हैं, महाराज जी को अपना आराध्य मानते हैं, तो कैसे आपके जीवन में बहुत शीघ्र परिवर्तन आने लग जाते हैं। तो आज के क्रमांक का सबसे मूल भाग यही होने वाला है कि जैसे कि जब भी कोई अनन्य भक्त महाराज जी के सानिध्य में आता है तो जैसे उसके जीवन में महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत शक्ति जुड़ जाती है। आप एक बात अनुभव अवश्य कर पा रहे होंगे कि यदि महाराज जी को आप अपना आराध्य मानते हैं तो आपके विश्वास में जैसे अचानक से कई गुना वृद्धि हो गई होगी कि आपके जीवन में अब जो भी निर्णय आप लेंगे वो सारे निर्णय जैसे सटीक बैठे होंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में अपने निर्णय लेने की शक्ति से ही बड़ा या छोटा बनता है और यदि आपको जीवन में कोई ऐसी शक्ति मार्गदर्शित करने लग जाए कि आप जो भी निर्णय ले रहे हो वो सारे निर्णय सटीक बैठ रहे हो, तो महाराज जी से जुड़ने पर आपके साथ यही होता है कि आप जो भी निर्णय लेते हैं, जिस भी कार्य को अपने हाथों में लेते हैं, वो सारे कार्य जैसे अपने आप ही सफल होने लग जाते हैं। एक शक्ति का अनुभव आप सभी कर पा रहे होंगे। मैं ये चीज आपसे अवश्य कहना चाहूंगा कि यदि आप महाराज जी से अभी नए नए जुड़ रहे हैं या काफी समय से जुड़े हुए हैं तो हमेशा एक बात का अनुभव कर पा रहे होंगे कि आपके आसपास किसी न किसी प्रकार की दिव्यता सदैव आपको अनुभूति इसकी कराती होगी। ये अनुभव अपने आप में बड़ा विशिष्ट होता है। यदि इस अनुभव को आप किसी के साथ साझा करना चाहते हो तो जैसे आपको शब्द ही नहीं मिल पाते। महाराज जी के अनुभव होते भी इतने चमत्कारिक हैं कि जब महाराज जी की दिव्य शक्ति आपके आसपास होती है तो आपका आत्मविश्वास जैसे कई गुना बढ़ जाता है और यही बढ़ा हुआ आत्मविश्वास जब किसी भी कार्य को अपने अंतर्गत लेता है, उस कार्य की सफलता की पूरी जिम्मेदारी आप स्वयं ले लेते हैं। और एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे महाराज जी के साथ आपके अनुभव धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, आप महाराज जी के सानिध्य से आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि कभी भी मस्तिष्क में शंका मत आने दीजिएगा, क्योंकि जब जब आप शंका करते हैं तो यही आत्मविश्वास आज जो आपको कई गुना बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये अनुभव आप कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपसे बहुत ही शीघ्र विफल होने लग जाती हैं जब आप शंका करते हैं। तो इसीलिए किसी भी प्रकार की शंका करना उचित नहीं है। महाराज जी एक ऐसे सद्गुरु हुए हैं कि यदि एक बार महाराज जी ने आपका चुनाव कर लिया है तो उसके बाद जब तक आपके जीवन में पूर्ण रूप से आप सफल नहीं हो जाते तब तक महाराज जी का ये जो सानिध्य है ये अनंत काल तक यूं ही बना रहता है। भले ही ऐसा अनन्य भक्त महाराज जी को छोड़ के दूर जाना चाहे, लेकिन महाराज जी उससे कभी दूर नहीं होते। और ये ऐसे ही होता है कि जैसे पहले तो अगर आपका चुनाव महाराज जी के द्वारा हो गया है तब उस समय ही आप भाग्यशाली हो गए थे। मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि महाराज जी का आपको चुनना ही आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में वृद्धि करने को दर्शाता है। जरूर आपके कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि महाराज जी जैसे अनन्य गुरु आपके जीवन में शामिल हुए और जब गुरु ने अपने शिष्य को पहचान लिया और महाराज जी जैसे अनन्य गुरु का सानिध्य आपको मिल गया तो जीवन में फिर किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो चीजें आज आपको अपने स्वप्न की तरह लग रही हैं, कल यही चीजें आपके जीवन में फलीभूत होंगी। ये चीजों का अनुभव आप कर पाएंगे। निकट भविष्य में आपके साथ सब कुछ वैसा ही होगा जैसे आपने सोचा है, लेकिन इसके लिए एक ही चीज हमेशा प्रभावी रहती है, वो है आपका अटूट विश्वास। जब आपने गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है तो इस निश्चय को फिर कम करने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हुए आपको पाए जाते हैं कि महाराज जी से जुड़े हुए इतने वर्ष हो गए
इतने वर्षों के बाद भी हमारे जीवन में कुछ बड़ा नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण ये नहीं है कि महाराज जी का सानिध्य आपको कम मिला। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इस सानिध्य को आपने सदैव शंकामान बनाए रखा। जहां जहां पर आप शंका करते हैं वहां वहां पर इस सानिध्य की कड़ी बिछड़ जाती है। इसलिए इस कड़ी को टूटने मत दीजिए, इस अलगाव को आने मत दीजिए। जब जब आपके मस्तिष्क में चीजें नकारात्मक होती हैं उस समय और ज्यादा प्रार्थना करें और ज्यादा सानिध्य को पाएं, तब जाकर आप अपने जीवन में एक सच्ची निष्ठावान भक्ति की प्राप्ति करते हैं। और जब आपकी भक्ति पूर्ण रूप से निष्काम, निश्चल और बहुत ही सत्य स्वरूप को प्राप्त करती है तो ऐसी भक्ति फिर भक्ति नहीं रह जाती। ऐसी भक्ति जो होती है वो गूढ़ सानिध्य के प्रभाव में आ जाती है और ये गूढ़ सानिध्य का प्रभाव आपको यूं ही नहीं छोड़ता। महाराज जी हमेशा एक बात कहते हैं कि जब भी आप किसी को अपना गुरु मानते हो तो सर्वस्व को उसमें समर्पित कर दीजिए। ये सर्वस्व का समर्पण ही आपके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत सफलता की ओर आपको लेकर जाता है। क्योंकि जब आप पूरी तरह से अपने गुरु के शरणागत हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो फिर यूं मान लीजिएगा कि ये समर्पण जब आपने कर दिया है तो उसके बाद किसी प्रकार की कोई भी शंका मस्तिष्क में नहीं आनी चाहिए। ये विचार ही नहीं आना चाहिए कि मेरी जीवन में कामयाबी मुझे कैसे मिलेगी, मेरा जीवन भला कैसे फलीभूत होगा, मैं अपने समर्पण से क्या प्राप्त कर सकूंगा। ये सारी चीजें सोचना आपका कार्य नहीं है। ये कार्य उन्हीं को सौंप दीजिए जो इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और वो कोई और नहीं स्वयं श्री महाराज जी हैं। इसीलिए समर्पण जब आ जाता है जीवन में तो ये समर्पण ही व्यक्ति को सच्ची सफलता दिलाता है और ये सफलता कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती। ये हमेशा यूं ही बनी रहती है जैसे कि अनंत काल तक आपके हर कार्य पर सफलता की मोहर लग गई हो। तो इसीलिए जीवन को बहुत ज्यादा जटिल मत बनाइए, क्योंकि महाराज जी ऐसा कहते हैं कि जीवन बहुत सरल है। जो व्यक्ति जितना सहजता से जीवन में आगे बढ़ता है ऐसे व्यक्ति को कभी भी असफलता छू तक नहीं सकती। तो इसीलिए अपनी भक्ति को महाराज जी से बोलिए कि हे महाराज जी, इस भक्ति को इतना प्रगाढ़ बना दीजिए कि कभी भी मन में किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव आए ही ना। और आपकी भक्ति के अलावा मुझे जीवन में अन्यत्र कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि जब सर्वस्व ही आपके पास आ गया, यानी कि महाराज जी ही आपको स्वयं प्राप्त हो गए, तो फिर ऐसा कोई प्रसाद है ही नहीं जो आपके मन को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता है। क्योंकि ये जो महाराज जी का सानिध्य है ये एक ऐसे अमोघ आशीर्वाद की तरह होता है कि जीवन में अन्यत्र किसी चीज की प्राप्ति करने पर भी वो संतुष्टता नहीं आती जो कि महाराज जी की प्रगाढ़ भक्ति से आपको मिल जाती है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।